Not visible. Send your device, create your QR code, view page. गूगल लेंस रीडिंग मोड कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग सभा को आगे बढ़ाते हुए भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु पूर्ण करने के बाद हमने प्रवेश किया है श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर पाद के ही इस ग्रंथ में, जिसका नाम है, क्या नाम है ग्रंथ का? गौरांग गौरांग नहीं पता नाम। हाँ, रागवर्त्म चंद्रिका। रागवर्त्म चंद्रिका। ग्रंथ का नाम तो याद रखना पड़ेगा कि नहीं सबको? कैसे चलेगा भाई? रागवतम चंद्रिका, जिसमें राग मार्ग की भक्ति को विशेष रूप से विश्लेषण करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको शिक्षा दे रहे हैं कि यह राग मार्ग भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। ये राग मार्ग भक्ति क्या है और कैसे इसके प्रकार है, इन सब के विषयों के बारे में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम सबको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो हमने कल गुरुदेव द्वारा इस ग्रंथ का इंट्रोडक्शन सुना। इंट्रोडक्शन सुनने के बाद प्रथम श्लोक में हमने प्रवेश किया, जहां पर हमने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ग्रंथ को छोड़ा था। छोड़ा मीन्स रादर, जहां तक हमने राग मार्ग की भक्ति का सारांश रूप में विश्लेषण सुना, वहीं से राग मार्ग को ही केवल एक लक्ष्य करते हुए राग मार्ग भक्ति, जो हमारा गौड़ीय वैष्णवों का प्राण है, जो गौड़ीय वैष्णवों का वैशिष्ट है, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए श्रीला चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस ग्रंथ के माध्यम से प्रणाम करते हुए, ग्रंथ को प्रणाम करते हुए, रूप गोस्वामी पाद के वचन सुधा रसास्वादन करने वाले उन भक्त चकोर वृंद को पुनः पुनः नमस्कार करता हूं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं, जिनकी लेश मात्र कृपा कटाक्ष का अवलंबन कर मैंने राग मार्ग की चंद्रिका स्वरूप इस ग्रंथ का आरंभ किया है। यही हमने कल पढ़ा था कि वो प्रणाम कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं रूप गोस्वामी के चरणों में, और सब उन भक्तों के चरणों में पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी थोड़ी सी कृपा का अवलंबन कर, उनकी कृपा के कारण, उनकी कृपा दृष्टि के कारण इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा वर्णन किए। और फिर गुरुदेव ने इसके तात्पर्य में, या क्योंकि राग कुर्दम चंद्रिका है तो चंद्रिका का चकोर वृत्ति, जिस प्रकार चकोर चंद्रिमा को टकटकाई लगाते हुए देखता है उसको प्राप्त करने के लिए, और केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, उसी प्रकार गुरुदेव वर्णन करते उस चकोर की भांति मैं इस ग्रंथ के वचनों को हृदय में धारण करते हुए आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसी ग्रंथ के तात्पर्य में और कथाओं में गुरुदेव जी का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भजन करते हुए कई सारी ऐसी अनुभूतियां होती है जो न कभी किसी ग्रंथ में पढ़ी है, न कभी सुनी है। कई सारे ऐसे तत्व विचार प्रस्तुत होते हैं जो हमने कहीं न पढ़े, न कभी सुने किसी से। तो स्वयं ही हृदय में ठाकुर जी, श्री राधा ठाकुरानी, गुरु वैष्णव उन अनुभूतियों को, उन विचारों को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, प्रणाम, गुरुवर्गों को प्रणाम करते हुए विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से चंद्रिका का चकोरवृत्ति आरंभ कर रहे हैं। चक्रवर्ती ठाकुर पाद स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर है। श्रीमन महाप्रभु के मनोभिष्ट का व्रज रस की स्थापना, प्रचार और प्रसार श्रील रूप गोस्वामी ने किया।
हम कई बार सुन चुके हैं। रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है? क्या है रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र? रूप गोस्वामी तो वो बताएंगे अपना प्रणाम मंत्र, नहीं तो श्रीधर बताएगा, पुत्र बताएगा। बताओ श्रीधर। सशमित, श्रीधर मतलब सशमित बाबा। ठीक है बेटा, दीदी बताओ। सशमित तो चला गया कहीं। रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है? रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र नहीं पता? फिर तो मुश्किल है, कैसे रागनों का भक्ति मिलेगी? बिमला दीदी। प्रभु जी ये है राधा सम्मुखम समसक्तम सखी संगम निवासनम, यही है प्रभु जी। ये भी है, 2 प्रणाम मंत्र है। मोस्ट कॉमन प्रणाम मंत्र कौन सा है? चलो ये भी बता दो, कोई भी एक बता दो। राधा सम्मुखम समसक्तम सखी संगम निवासनम तम हम सत्तम वंदे माधवाश्रय विग्रहाय ताम गोपिका वृषरेवस्थित अंतकेशी सेवाधिकार गुरु निज पाद पर संप्रदाय कुरु माँ ब्रिज कान्य श्री राधांग्री सेवन रसे सुखनी सुखाम बधो। ठीक है, और कौन बताएगा रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र? नीतू दीदी। कितनी बार तो आपको याद होगा सबको, जब मैं एक शब्द बोलूंगा तो आप सब बोल देंगे फिर। प्रभु जी ये है क्या? दान कर्णम तृतम दंते दंडाचे पुनः पुनः शिवरूपम दाम्बोजधूलि स्वयं जन्म जन्मामि, ये प्रभु जी। ये प्रणाम मंत्र है इनका। पर इस श्लोक के संबंध में जो हम पढ़ रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु के मनोभिष्ट को भुज रस स्थापित किया, इसके संबंध में उनका प्रणाम मंत्र क्या है? प्रभु जी श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। इतना प्रेम क्यों लगा रूप गोस्वामी प्रभु? आपने अपना नाम की लाज बचा दी फाइनली। है नहीं तो महाराज को फोन करके बताना पड़ता है इनका नाम चेंज कर दो। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सोपदंतिकम। किसको ये मंत्र याद नहीं है वो हाथ खड़ा करेंगे। आज हम इसी मंत्र को रटेंगे फिर। पापा आपको याद नहीं या याद है? याद नहीं है। याद है। ओके, याद है कि याद नहीं है? मैंने सुना नहीं। याद नहीं है। याद नहीं है, बिना लिख के याद करना पड़ेगा प्रभु जी। ओके, बड़ा सिंपल है। चैतन्य मनोभिष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को इस जगत में स्थापित किया। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। सिंपल, इतने में याद हो जाएगा। मंत्र नहीं भी याद हो तो आप अर्थ बता देना प्रणाम मंत्र। कल मैं अगली बार पूछूंगा तो ये अर्थ बता देना कम से कम। क्या? चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को, अर्थात उनके मन की इच्छा को इस धरती पर स्थापित किया। इसलिए श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, भूतल होता है धरती, इस धरती पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को स्थापित किया। किसने किया? अगली लाइन में बताया गया, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। किसने? स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सोपदंतिकम। स्वयं रूप गोस्वामी ने स्वयं रूप ददा मह्यम। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप ददा हमें कदाति सो पदांतिकम। अब 2-3 बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सो पदांतिकम। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सोपदंतिकम। स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सोपदंतिकम। स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सोपदंतिकम। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये गीति कुछ में है ये प्रणाम? हाँ, तो प्रणाम मंत्र तो स्टार्टिंग में सारे दिए गए हैं। गुरुदेव के प्रणाम मंत्र से जब हम शुरू करते हैं, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, वहां से लेकर के सारे प्रणाम मंत्र तो पहले पेज से ही, पेज नंबर 1 से शुरू होते हैं। छोटी बुक में है माता, छोटी बुक में है। छोटी बुक में तो आपको याद क्यों नहीं है बेटा दीदी? मतलब पढ़ती हूँ तो जबानी नहीं याद है, ऐसे तो पढ़ रही हूँ। याद तो करना है ना। जबानी
श्री चैतन्य मनोविष्टम चैतन्य स्थापितम येन भूतले मनोभीष्टं तथापि येन भूतले स्वयं रूपे कदा महददाचित सपदादि नित्यं कम। पदंतिकम, उनके पद, उनके चरण पदों को प्रणाम करता हूँ। तो नहीं भी अगर मंत्र आए तो कम से कम मंत्र का अर्थ तो पता होना चाहिए। मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का इसमें मंत्र का अर्थ है नहीं। मंत्र का अर्थ है, वो भी तो बताया मैंने। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मन के इच्छा को इस धरती पर स्थापित किया, यही अर्थ है। स्वयं रूप गोस्वामी ने किया, स्वयं रूप कदामह्यम, इसलिए रूप गोस्वामी ने ऐसा किया। ददाति सो पदंतिकम, ऐसे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब पहली लाइन याद रख लो, अर्थ कम से कम उतना बोल दोगे तो भी बहुत है। याद हुआ सबको क्यों नहीं? पहली लाइन श्री चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को, उनके मन की इच्छा को, मनोभीष्टम, मन के अभिष्ट, अभिष्ट होता है मन की इच्छा, उनके मन की बात, उनके मन का जो राज था उसको इस धरती पर स्थापित किया। यहाँ पर श्याम सुंदर प्रभु ने चैट में भी डाल दिया, चैट से उठा लो, कॉपी पेस्ट कर लो। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सो पदंतिकम, अर्थ भी डाल दो श्याम सुंदर प्रभु। क्लियर? यस, नो, मे बी? किसको याद नहीं हुआ अभी तक पहली लाइन का अर्थ? मेरा दीदी याद हो गया पहली लाइन का अर्थ? श्री चैतन्य महाप्रभु के अभीष्ट को स्थापित किया धरती पर, भूतल पर, इस जगत में, इस जगत पर मनोभीष्ट को पूर्ण किए, उनके अभीष्ट को स्थापित किया, उनके मन की इच्छा को स्थापित किया। ठीक है? नहीं बीना दीदी, नीतू दीदी? जी प्रभु जी। ओके, नीतू दीदी? हाँ जी प्रभु जी। बिमला दीदी को पता ही होगा, याद नहीं, उस टाइम आया होगा। बिमला हाँ दीदी? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, और कौन है कथा में? व्हाई दिस स्क्रीन इज लाइक दैट? कांट आई सी एवरीवन? अब आएंगे सारे। ट्रायल व्यू, साइड बार, स्पॉटलाइट ऑफ, आप सब है। और कौन है? अनुराधा दीदी? मोहन? हाँ जी प्रभु। ओके, चंद्रमोहन प्रभु बोले। नीता दीदी? अरे बोलो हाँ कि ना। सुनंदा दीदी? मोहन प्रभु आपको समझ आया? हाँ जी प्रभु जी। लेट अस गो बैक टू द टॉपिक। रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र को रोज प्रणाम करना है। रूप गोस्वामी को जब मठ में आते हैं, घर में होते हैं, रोज उनको प्रणाम करके, उनके मंत्र को पढ़ करके तो प्रणाम होगा उनका, नहीं तो कैसे प्रणाम होगा? उनका मंत्र ही नहीं बोलेंगे तो बताओ भाई। तो वही बता रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर, जगत आरण्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर है, उनके ही परिकर है, उनके साथ हमेशा रहते हैं श्वेताश्वर दीप में, उनके नित्य परिकर है। इन श्रीमन महाप्रभु के परिकर होने के कारण और रूप गोस्वामी के अनुगत्य होने के कारण महाप्रभु के मनोभीष्ट व्रज रस की स्थापना, प्रचार और प्रसार श्री रूप गोस्वामी ने किया। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या था? चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा क्या थी? अभी अगला प्रश्न है, बताओ, कौन बताएगा? कृष्ण नाम भक्ति और उनका नाम का प्रचार प्रसार। कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बीना दीदी? ओके, वेरी गुड। और बोलो आगे। आगे कहा राय हो बाहिर, आगे कहा मोहन प्रभु। परक्या रस भी था ना प्रभु जी? परक्या रस का क्या? परक्या रस के भाव से कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण को प्रेम करना। ठीक है, गोपी भाव। गोपी भाव। और कुछ? शिवानी दीदी चली गई, बोला इधर कुछ मेरे काम की कथा नहीं है, लोहड़ी मनाऊंगी इससे बेटर लोहड़ी तो जी लोहड़ी।
बड़ी लिवड़ियाँ चिवड़ियाँ खाएंगे, क्या फायदा। हाँ, और कौन कौन गया लोहड़ी मनाने? सबने लोहड़ी मना ली कि नहीं? 7 बजे तो मना ली होगी। What is the मनोभीष्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा क्या थी? महाप्रभु इस जगत में क्यों आए? बताओ श्याम सुंदर प्रभु, एक्टिव हो जाओ थोड़ा, कम एक्टिव, वेकअप, छोड़ दो खाना वाना, बाद में खा लेना। कोई नहीं बताएगा, नहीं तो कौन है और बताने वाला? हाँ, रूप गोस्वामी प्रभु बताओ। पुष्पा दीदी कहाँ है? पुष्पा दीदी को बुलाओ, बच्चे को आप संभालो। कृष्ण नाम का प्रचार घर घर में होना चाहिए। ये हो बाह्य, दिस इज एक्सटर्नल, बाहरी है। आंतरिक बताओ। बोले अनर्पित चरम चरात गौरना कीर्तनों करो समय पे आपने उन सौ भक्ति श्रियम। श्याम सुंदर प्रभु बस लिख रहे हैं, उनको बोलना मना है, उनको बोलना मना किया गया है इस्कॉन में। अगर आपने बोला आपको यहाँ पे आने नहीं देंगे। महाप्रभु के आने का क्या कारण है? महाप्रभु जगत में क्या करने आए? रागानुगा भक्ति प्रदान करने आए प्रभु जी। क्या प्रदान करने मुकेश प्रभु? रागानुगा भक्ति प्रदान करने, मतलब ब्रज प्रेम गोपी भाव, जो ये रूप गोस्वामी तो मतलब अपने मतलब चैतन्य महाप्रभु ये रागानुगा भक्ति देने आए थे। इसके पहले सब लोग जितना भी सब था राग वैधि भक्ति ही थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब से उसके बाद ही मतलब उन्होंने ये ब्रज प्रेम प्रदान करने, कैसे क्या कर रहे हैं वैसे वही प्रदान करने आए रागानुगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करने आए? मुकेश प्रभु ने सही उत्तर दिया। दूसरा जो है वो भी सही उत्तर है, मगर वो बाहरी कारण है, एक्सटर्नल रीजन। नाम का प्रचार, नाम संकीर्तन, घर घर नाम पहुंचे, ये बाहरी कारण है। आंतरिक कारण ही असली कारण होता है। मेरे मन की इच्छा क्या है वही मेरी असली इच्छा है। मैं बाहर से कुछ बोल रहा हूँ छोटा मोटा, हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है, वो आंतरिक इच्छा नहीं है। वो महाप्रभु की आंतरिक इच्छा क्या है? इंटरनल रीजन क्या है? उनका मनोभीष्ट क्या है? प्रभु जी कृष्ण प्रेम प्रदान करना। स्वाद क्या बोल रहे? बिना दीदी, शोर आया था बीच में, फिर से बोलना पड़ेगा। अरे तू अभी नहीं बोल पाएगा, तू बाद में बोलना, थोड़े दिनों बाद बोलना। अभी तू बस सुन। क्या नाम है? केशु, तू अभी सुन बस ध्यान से। बोलने का टाइम अभी नहीं आया तेरा। जब मैं पूछूंगा तब बोलेगा नहीं। फिर बोला मैं ठीक से सुन नहीं रहा था, मेरी माता सो रही थी, मैं पेट में जब था, तो मेरी क्या गलती है? बताओ बिना दीदी, कुछ बोल रहे थे ना? आप ही बोल रहे थे कि कोई और बोल रहा था? प्रभु जी मैं बोल रही थी, पर ये इतना हल्ला किया मैं चुप हो गई। ठीक है, आप ही बोलो। वो कृष्ण प्रेम, राधा रानी को जो कृष्ण जी से प्रेम करके जो स्वाद मिलता था वो ही टेस्ट करने आए थे। और देने क्या आए? किस चीज को स्थापित किया? देने, कृष्ण प्रेम देने आए। जब कृष्ण खुद आए, श्री कृष्ण आए, तो वो आम लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किए। लेकिन जब कृष्ण प्रेम, भक्ति श्री मंजरी प्रभु जी, मंजरी तब मुकेश प्रभु ने जो बोला कि रागानुगा भक्ति। हाँ, रागानुगा भक्ति देना। शर्म क्यों आती है रागानुगा भक्ति बोलने में? शर्म। प्रेम रस निर्यात करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। बात समझ आ रही कि नहीं? क्या मतलब है इसका? प्रेम रस निर्यात करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, यही दुही कारणे सची गर्भ सिंधु हरिंदु। दो चीजों के लिए महाप्रभु आए। एक तो प्रेम रस निर्यात करिते आस्वादन, आस्वादन करना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं प्रेम रस का। ये तो हो गया खुद किस लिए आए, खुद के लिए क्या करना चाहिए? स्वाद लेना चाहते हैं प्रेम रस का, ठीक है। पर प्रचार क्या करने आए? देने क्या आए? क्या देने आए बेटा दीदी? कृष्ण प्रेम। बेटा दीदी गलत जवाब। रागानुगा भक्ति देने आए। रागानुगा भक्ति।
राग मार्ग भक्ति करते प्रचारन। कृष्ण प्रेम देने नहीं आए महाप्रभु। कृष्ण प्रेम तो द्वारिका में भी है, तो द्वारिका का प्रेम देने आए हैं क्या? नहीं प्रभु जी, लेकिन तो भी कृष्ण नहीं, गलती हो गई सबको थोड़ी सी बोलने में। प्रेम नहीं दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने सारे जीवों को दिया, इवन मतलब जो शेर जंगल के थे उन लोगों को भी प्रेम बांटा। या तो क्या दिया? प्रेम क्या दिया? कौन सा प्रेम दिया? कौन सा प्रेम दिया? बोलो। रागानुगा भक्ति ही दी, पर शेर लोग रागानुगा भक्ति कैसे करेंगे? तो कृष्ण प्रेम ही दिया। शेर लोग भी रागानुगा भक्ति का कर सकते हैं क्या? क्या वृंदावन में शेर नहीं है? कुत्ता नहीं है, खरगोश नहीं है, मोर नहीं है, तोता नहीं है। सचमित इन सब के नाम लेके आएगा कल। कृष्ण और राधा रानी के जितने भी पशु पक्षी हैं उनके नाम, सबके दो दो पशु पक्षी है। ठीक है प्रभु। और केशव उनको बोलेगा, केशव को रटाएगा। ओके, यस बोला उसने, देखा। हाँ मैं बोलूंगा, पर समय दे तो थोड़ा सा, जीभ पूरी आने दो। तो क्या देने आए महाप्रभु इस जगत में राधा दीदी? प्रभु जी रागानुगा भक्ति देने आए हैं। ओके, मुकेश प्रभु ने बता दिया था। रेवती दीदी? चंद्रकांता दीदी? रागानुगा भक्ति, राधा दर्शन। राधा दासन, वही रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति चैतन्य महाप्रभु इस जगत में देने आए। उनकी इच्छा है सब रागानुगा भक्ति करे। और रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को स्थापित किया इस जगत में। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के मन की इच्छा को जगत में स्थापित किया। मतलब क्या स्थापित किया? क्या स्थापित किया? कोई पढ़ा? महाप्रभु ने जगत में क्या स्थापित किया? बिना दीदी आज छोड़ दो, आधा पौना घंटा में मैं 9:15 पक्का छोड़ दूंगा सबको। 15 मिनट इधर ही रहो सब लोग, कहीं मत रहो। मैं बार बार स्क्रीन बंद कर दूंगा। अश्वानी दीदी भी नहीं है और माधवी दीदी भी नहीं है। कोई नहीं जवाब देगा, आप लोगों को ही जवाब देना पड़ेगा। ब्रजरस की स्थापना की। ब्रजरस की स्थापना, अर्थात रागानुगा भक्ति की स्थापना की। महाप्रभु जगत में क्या देने आए? क्या देने आए श्रेया? रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति कृष्ण प्रेम। और रूप गोस्वामी क्या स्थापित करने आए जगत में? महाप्रभु के मनोविष्ट को मनोभिष्ट। महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या था? सबको रागानुगा भक्ति या मंजरी, राधा रानी के मंजरियों के अनुगत्य में। वो तो रागानुगा ही भक्ति हुई ना। शॉर्टकट में रागानुगा भक्ति। महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम देने आए थे। रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति। रूप गोस्वामी में क्या करने आए जगत में? चैतन्य महाप्रभु के महाभिष्ट को महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूरा। चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या है? रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति। नीता दीदी बताओ जल्दी जल्दी। चंद्रमोहन प्रभु बताओ। रागानुगा भक्ति। सिंपल है भाई, याद रखो, सिंपल ही है। महाप्रभु का मनोभिष्ट है, महाप्रभु की इच्छा है रागानुगा भक्ति देना। राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। वो इस जगत में लोगों को राग मार्ग भक्ति देना चाहते हैं, देने आए हैं, पर नहीं दिया। जिनको देखा उनको मिल गया, पर उनके जाने के बाद श्री रूप गोस्वामी ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सो पदंतिकम। उनकी इस इच्छा को, उनके इस मनोभिष्ट को रूप गोस्वामी ने जगत में स्थापित किया। रूप गोस्वामी ने जगत में क्या स्थापित किया?
क्या स्थापित किया श्रेया? महाप्रभु के मनोभिष्ट मनोभिष्ट और जो मनोभिष्ट महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या था? रागानुगा भक्ति। यही एक लाइन बोल रहे हैं गुरुदेव, इतना हमको समय लग गया। इन श्रीमन महाप्रभु के मनोभिष्ट ब्रज रस की स्थापना, प्रचार और प्रसार श्रील रूप गोस्वामी ने किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पर्वती युग के एक प्रधान रूपानुगाचार्य है। इन्होंने श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, भागवत अमृत आदि ग्रंथों का सिद्धांत पूर्वक रसमयी टीकाएं की है। गुरुदेव वर्णन करते हैं, यही रूप गोस्वामी के एक अनन्य अनुयायी है और इन्होंने रूप गोस्वामी के ग्रंथों की टीका करी। यहाँ पर बताया भक्ति रसामृत सिंधु की टीका की। जब उसकी टीका की तो उसका नाम क्या दिया बताओ? भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। बिंदु, वेरी गुड। उज्ज्वल नीलमणि की टीका का क्या नाम दिया? कल तो पढ़े थे। उज्ज्वल नीलमणि नीलमणि वर्तिका, ऐसा कुछ है ना। सब जगह लॉजिक नहीं चलता है। मणि में से क्या निकलती है? रोशनी, प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश। किरण, सूर्य में से किरण, क्या आता है? किरण, किरण। उज्ज्वल नीलमणि किरण। हाँ। और भागवत अमृत, अमृत का अगर एक बूंद मिल जाए तो कना बोल सकते हैं उसको। अभी एक कना तो याद नहीं आएगा। भागवत अमृत कना, ये 3 टीकाएं इन्होंने लिखी और इस जगत में रागानुगा भक्ति को पूरी रूप से स्थापित किया। यही गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। भक्तिराम सिंधु बिंदु, उज्ज्वल नीलमणि किरण, भागवत अमृत कना नामक अल्पन्य विशिष्ट, बहुत छोटा संक्षेप में, ओनली 28 श्लोकास, और उस संक्षेप में ही पूरा सागर में गागर भर दी, नहीं गागर में सागर भर दिया। इन्होंने रूप गोस्वामी के विचारों को संपुष्टि के लिए अपनी टीकाएं, समस्त ग्रंथों और सत्वस्तुतियों के सर्वत्र विशुद्ध परिकिया भाव का उल्लेख किया है। इन टीकाओं में उन्होंने रूप गोस्वामी के हृदय में जो परिकिया भाव को स्थापित करना था उसको स्थापित करते हुए इन टीकाओं को प्रस्तुत किया है। उनके अपराकृत साहित्य का अवलोकन करने से इस बात की पुष्टि होती है कि वे प्रधान रूपानुगा वैष्णव थे। कौन था प्रधान रूपानुगा वैष्णव बेटा दीदी? रूप गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी। अरे ये कह रहे हैं उनके अपराकृत साहित्य का अवलोकन करने की इस बात की पुष्टि होती है कि वो एक प्रधान रूपानुग वैष्णव है। वो रूपानुग है। रूप गोस्वामी खुद ही रूपानुग है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात हो रही है ना यहाँ पर। मोहन प्रभु कहाँ गए? मोहन प्रभु एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा। रूप गोस्वामी के अंतर्हित विचारों के कारण आचरण तथा प्रचार प्रसार ही उनके जीवन का महान लक्ष्य था। रूप गोस्वामी के विचारों का आचरण करना, जीवन में धारण करना और उसको प्रचार करना ही इनका एकमात्र जीवन का लक्ष्य था। इनको मारने गए थे ना ये सब गोस्वामी लोग। क्यों मारने गए थे? मारने गए थे कि नहीं? वृंदावन में एक बार इनको डंडे लेकर के रास्ते में जाएंगे, आज इनको मार देंगे। प्रभु जी, इन्होंने जो परिकिया रस का प्रचार किया था इसके लिए मारने गए थे। फिर क्या हुआ था? फिर एक कहानी थी कि एक कोई फूल तोड़ने आई ललिता सखी या कोई, तो मुझे ठीक से याद नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं राधा रानी नहीं, ससुराल का जो नाम था वहां से आई हूँ, और मतलब वो इनडायरेक्टली ये स्टोरी था कि वो बोली कि राधा रानी के ससुराल से आई हूँ और मैं ये फूल उनके लिए लेके जा रही हूँ। तो ठीक है, यहाँ तक तो आगे। तो फिर उनको समझ में आ गया और वो लोग जो मारने आए थे उनको कुछ तो दर्शन मिला, मैं भूल गई। चंद्रकांता दीदी बताओ। विमला दीदी बताओ। उनको मारने के लिए आए थे, मगर जब वो आगे जा रहे थे उनके, तो उनको एक मतलब एक मंजरी रूप स्वरूप आ गया, तो वो उनको देख नहीं पाए। तो फिर जब उन्होंने आगे देखा तो देखा ये तो वो कहाँ चले गए, तो ये कौन है, तो उनको मतलब दर्शन मिला उसका। तो उन्होंने उनसे मतलब माफी मांगी, फिर हमें माफ कर दो। मंजरी कौन थी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही वो मंजरी ठाकुर जी जी। मंजरी देते आते हैं।
मतलब वो वही मंजरी थी, पहले वो चल रहे थे एक जी बूढ़े सन्यासी के रूप जी में, और वही बूढ़ा सन्यासी जी परिवर्तित हो गए एक मंजरी छोटी कन्या के रूप में, जी 11-12 साल की। रूप में, हाँ, कन्या के रूप में आ गए। जी तो इन्हों को जब इसलिए वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव कि इन्होंने ही रूप गोस्वामी के मनोभिष्ट को, अर्थात रूप गोस्वामी के विचारों को, आचरण को प्रचार प्रसार किया। इतना इन्होंने रूप गोस्वामी के परिक्रिया रस के जो कोर विचार को प्रचार किया कि वृंदावन के गोस्वामी लोग और बाकी सब भक्त इनको मारने के, इनको मार देंगे, ये हमारी राधा रानी को बदनाम कर रहे हैं, उनका विवाह कहीं और हुआ और शादी कहीं और हुई। उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। बात समझ आ रहे हैं? उनका भी विचार गलत नहीं था। दर्शन क्यों दिया? दर्शन इसीलिए दिया क्योंकि वो भी राधा रानी के भक्त है। उनका ये नहीं था कि वो कोई डाकू डकैत थे, और उनको ये समझ नहीं आ पा रहा था कि परिक्रिया रस कैसे इतना उच्च हो सकता है जिसका ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर जब साक्षात देखा और ये कहा कि मैं जावट से आई हूँ राधा रानी के ससुराल से, अभी फूल तोड़ रही हूँ यहाँ पर, अभी पूजा होनी है, सूर्य पूजा के लिए हम लोग जाएंगे। आप लोग सूर्य पूजा करते हैं कोई? जी नहीं नहीं करते प्रभु जी। नहीं करते। राधा रानी करती थी सूर्य पूजा, आप क्यों नहीं करते? जी वो करती थी, कृष्ण ही करते थे वो। पंडित जी तो कृष्ण ही थे। लेफ्ट होगी, लेफ्ट होगी, लेफ्ट होगी, मुंडे लेफ्ट होगी। लेफ्ट कृष्ण होगी। ही करते थे, कृष्ण ही बड़ा पंडित है। हाँ लेफ्ट होगी, हाँ मुंडे। ठीक। तो सूर्य नारायण की पूजा अगर कोई करता है तो इसी भाव से करता है। गौड़ीय वैष्णवगण की राधा रानी सूर्य को जल चढ़ा रही है। और ये सूर्य कौन है? वृषभानु कौन है? वृषभानु महाराज ही सूर्य देव है। और ये वृषभानु महाराज की पुत्री है श्रीमती राधा रानी, वृषभानु सुत देवी। प्रणमामि हरिप्रिय। ठीक। तो इन्होंने रूप गोस्वामी के मनोभिष्ट को स्थापित किया आगे इस जगत में। चक्रवर्ती ठाकुर ने उनके आचार विचार का प्रचार किया, इसलिए ये उनका वैशिष्ट है। इसलिए ये प्रथम या प्रमुख या विशेष रूपानुग है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए वे इस ग्रंथ के आरंभ में श्री रूप गोस्वामी के प्रति विशेष रूप से अंतरित श्रद्धा प्रकाश करते हुए कह रहे हैं कि जो लोग श्री रूप गोस्वामी की रसमयी वाणी रूपी सुधा का आस्वादन करते हैं, उन भक्ति रूपी चकोर वृंद को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। जो रूप गोस्वामी के इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, रूप गोस्वामी के विचारों को जो मानते हैं और हृदय में धारण कर रहे हैं, उन सारे भक्तों को भी बार बार प्रणाम कर रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम रागवृतम चंद्रिका रखा है। इसका एक गूढ़ तात्पर्य, एक स्क्रिप्ट, एक रहस्यमय तात्पर्य क्या है कि साधारणतः श्रद्धालु जन वैदिक भक्ति के अनुसार भगवत उपासना करते हैं। साधारण लोग अगर जो भक्ति करते भी है, अगर भक्ति कोई करता भी है साधारणतः, पहले तो साधारणतः कोई भक्ति नहीं करता, पर साधारणतः अगर कोई भक्ति कर भी लिया, समझो निष्काम भक्ति से ऊपर उठ करके, सकाम भक्ति से ऊपर उठ के, निष्काम भक्ति से ऊपर उठ के, मिश्र भक्ति से ऊपर उठ करके फिर शुद्ध भक्ति के रास्ते पे अगर आ गया, बड़ा विरला कोई, उसमें से भी 99% तो वैदिक भक्ति करते हैं। परंतु ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के प्रति अनुरागमयी आराधना बड़े बड़े देवता और उच्च कोटि के साधकों के लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े साधक, जो लोग एक टांग पे खड़े होकर के रोज का 3 लाख नाम जप करते हैं, 2 लाख नाम जप करते हैं, और क्या क्या नहीं करते तपस्या, बड़े बड़े साधकों के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए लोक पिता ब्रह्मा, उद्धव और नारद जैसे प्रेमी भक्त भी इसके लिए तरसते हैं। अगर महाप्रभु प्रेम भक्ति देने आए थे होते तो फिर प्रेमी भक्त ब्रह्मा जी, नारद जी क्यों तरस रहे हैं इसके लिए? केवल प्रेम भक्ति देने नहीं आए हैं, साधारण प्रेम भक्ति नहीं दे। प्रेम भक्ति है फॉर श्योर, हायर लेवल पे प्रेम भक्ति बोलेंगे, पर और डीप जाएंगे समुद्र में तो फिर रागानुगा भक्ति, और डीप जाएंगे तो उसमें से भी राधा दास्यम, उसमें से भी मंजरी भाव में ही अंदर घुसेंगे, और डीप डीप जाएंगे तो। इसलिए बोल रहे हैं पितामह ब्रह्मा और उद्धव और नारद जैसे
महान प्रेमी भक्त भी इस राग मार्ग भक्ति को करने के लिए तरसते हैं। अतः ये अनुराग पथ दुर्लक्ष्य है। ये अनुराग का पथ, ये रागानुगा पथ बड़ा ही दुर्लक्ष्य है। इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ये इसका लक्ष्य दुरत्य है, अर्थात इसका लक्ष्य, इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कोई कोई विरले सौभाग्यवान ही इस पथ को देख सकते हैं अथवा इस पथ पर चल सकते हैं। समझे कि नहीं? बड़े ही विरले लोग, रागानुगा भक्ति करने वाले बड़े ही विरले लोग हैं। ये सब के बस की बात नहीं है जो इसको देख सकता है, अर्थात समझ सकता है। देखना क्या है? इस रास्ते को जो देख सकता है और फिर चल सकता है इस रास्ते पे, ऐसे बड़े विरले लोग हैं। इसलिए इस पथ पर चलने के लिए जिसको लोभ उत्पन्न हुआ है, ऐसे महान भावों के लिए ये ग्रंथ चंद्रिका अर्थात चंद्र ज्योतिस्थान के समान है। कल तो पढ़ा था ये हमने। इसलिए ऐसे लोग जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, कौन से रास्ते पे चलना चाहते हैं? मोहन प्रभु कौन से रास्ते पे चलना चाहते हैं? रागानुगा भक्ति मार्ग। रागानुगा मार्ग पर जो चलना चाहते हैं उनके लिए ये ग्रंथ क्या करेगा? चंद्रमा के समान ज्योतिर दिखाएगा, उसको रास्ता दिखाएगा, प्रकाश करेगा, जिसकी सुनिग्ध किरणों के माध्यम से उस दुर्लभ पथ को सहज ही अनुसंधान कर उस पर अग्रसर हो सकते हैं। दुर्लक्ष्य है, वो प्राप्त करना असंभव है, असंभव है। पर वो असंभव दुर्लक्ष्य लक्ष्य या गोल भी सहज ही प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा? सहज ही, आसानी से। अगर वो दुर्लक्ष्य है तो कैसे ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा? कैसे होगा? कौन बताओ? भक्तों द्वारा, द्वारा नहीं होगा। गुरुजनों द्वारा। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर क्या बताया गया वो बताओ, कैसे होगा? नीतू दीदी बताओ कैसे होगा? श्री कृष्ण और उनके भक्तों द्वारा और उनके भक्त जनों के समझातीय भाव से। और बताओ बीना दीदी। रागानुगा भक्तों द्वारा। रागानुगा भक्त। मुकेश प्रभु। प्रभु जी आप क्वेश्चन फिर से बोलेंगे? अपने स्निग्ध भक्तों गुरु के द्वारा वैसे बता रहे हैं कि ये लक्ष्य बड़ा दूरस्थ है। ये जो रास्ता है बहुत ही कठिन है। ये गोल बड़ा ही कठिन है। ये गोल बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनगट की। इस पथ पर चलने के लिए जिसको लोभ उत्पन्न हुआ है, ऐसे महानुभावों के लिए ये ग्रंथ चंद्रिका रूपी रोशनी को प्रकाशित करते हुए उस पथ को बड़ा ही सरल बना देगा। सुनिग्ध किरणों के माध्यम से दुर्लक्ष्य पथ को सहज ही अनुसंधान कर उस पर अग्रसर हो सकते हैं। बताओ आप प्रवीणा दीदी। लोलम से प्रवीणा दीदी बताओ। फिर से पढ़ता हूँ। कौन बता रहा है? कोई बता रहा है? प्रभु जी एक तो लोल्यम है, दूसरी उनके जनों की कथा सुनने से जो हमारे कानों के थ्रू जाती है हमारे हृदय में, वो लोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, लॉजिकली आप सब लोग ठीक है, पर यहाँ पर क्या लिखा मैं वो सुनना चाहता हूँ। मुकेश वो बताओ। एक बार मुझे पढ़ लो, मुझे भी समझ आ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। जी राग उनका वो जो भक्ति रास्ता जिसको दिखा रहे लोभ उस होगा। मार्ग पर चलने से। फिर से सुनो। कोई कोई विरले सौभाग्यवान ही इस पथ को देख सकते हैं अथवा इस पर चल सकते हैं। लोकपिता ब्रह्मा, उद्धव और नारद जैसे प्रेमी भक्ति इसके लिए तरसते हैं। अतः ये अनुराग पथ दुर्लक्ष्य है। अतः ये अनुराग पथ दुर्लक्ष्य है, याद रखो। फिर आगे सुनो। ये अनुराग पथ क्या है? दुर्लक्ष्य है। पर कोई कोई विरले सौभाग्यवान इस पथ को देख सकते हैं और चल सकते हैं। इस पथ पर चलने के लिए जिसको लोभ उत्पन्न हुआ है, ऐसे महानुभावों के लिए यह ग्रंथ चंद्रिका अर्थात चंद्र ज्योतिस्थान के समान है, जिसकी सुनिग्ध किरणों के माध्यम से दुर्लक्ष्य पथ सहज ही अनुसंधान कर उस पर अग्रसर हो सकता है।
अब नहीं बताऊंगा अगली बार। हमारा लक्ष्य जो अगर इन कृष्ण भक्त प्रभु जी में जो इन रागानुग भक्तों ने जो ये इतने ग्रंथ जो लिखे हैं, उनके पथ पर, जैसे उस मार्ग पर या उन ग्रंथों गलत को जवाब, पढ़ के आगे चलेगा, उन ग्रंथों का गलत जवाब। ये आगे बताओ, दूसरा कौन बताएगा? जी प्रभु जी प्रभु के जी, ये लक्ष्य को ग्रंथ के निर्धारित माध्यम से करने से। बिना दीदी बताओ। अंदर डोलिया में आया, तो वो इस ग्रंथ एक को करके बिना पढ़कर दीदी बता रही है, पहले बताओ। जी प्रभु जी अपने लक्ष्य, अगर लक्ष्य मेरा साथ या मतलब अगर लक्ष्य पता है तो फिर उसको फॉलो करने से इन लोग गलत जवाब। मुकेश प्रभु। प्रभु जी, मेरे हृदय में लोल्यम जागा, मतलब हमें रागानुगा भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो ये ग्रंथ पढ़ के, ये ग्रंथ हमारी मतलब वो हमें आगे ले जाने में हमारी हेल्प करेगा, मतलब लक्ष्य हमें मिल सकता है। सही जवाब। अरे यहाँ पर ग्रंथ का गुणगान हो रहा है, यहाँ पर बता रहे हैं ये ग्रंथ चंद्रिका के समान जो दुर्लक्ष्य रास्ता है, उस रास्ते को ज्योतिर्मय करके आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ये ग्रंथ वहां तक पहुंचाने में सहायता करेगा। क्या समझे, क्या बताया? रागानुगा भक्ति, अनुगत्य, वैष्णव, लोल्यम, एवरीथिंग इज करेक्ट आंसर। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग आंसर, मगर यहाँ पर क्या बता रहे हैं मैं वो पूछ रहा था, और पहले मैंने 4 बार बोला। इस पथ पर चलने के लिए जिसको लोभ उत्पन्न हुआ है, ऐसे महान भाव, मतलब ऐसे लोगों को, हिंदी हमारा थोड़ा सा कमजोर है ना, हम हिंदी यूज ही नहीं करते, क्या बताएं। कहते जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिनको इस रास्ते पे चलने की इच्छा, लोभ उत्पन्न हो गया जिन लोगों को, किस किस को इस रास्ते पे चलने का लोभ हुआ है? किसी को हुआ है? कोई है यहाँ पर? कोई रागानुगा भक्ति करना चाहता है? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप तो सभी करना चाहते हैं। कभी नहीं करना, कोई बोलेगा तब तो करना चाहेंगे, बोल ही नहीं तो कैसे बात समझेंगे? हाँ जी प्रभु जी करना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी। हाँ करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। शर्मा क्यों रहे? शिवानी जी लोहड़ी मनाने चली गई थी, अभी आ गए पता नहीं कहाँ से। मंजरी दीदी तो लोहड़ी मना के आ गई, पूरा ल्यूड़ी शिवड़ी खा करके। और कौन आया भी वापस? शिवानी दीदी फिर से चली गई। और कोई आया लोहड़ी खा के? मंजरी दीदी आ गई लोहड़ी खा करके, प्रवीणा दीदी भी लोहड़ी खा करके आ गए, शिवानी दीदी आ गए, अभी वो खा ही रहे, अभी कुछ बोल नहीं रहे। धीर कृष्ण प्रभु भी लोहड़ी खा के आया अभी। ठीक, अरे रुक जा बाबा, उसको भी कथा बोलनी है। ठीक है, लेट अस गो। अभी आई। आई नो, अब लोहड़ी खा रहे थे ज्यादा, लोहड़ियाँ चूड़ियाँ और मूंगफलियाँ। उन्होंने बोलना था घर वालों ने। ठीक है, अब इस पथ पर चलने के लिए लोभ जिनका उत्पन्न हुआ है, मतलब जिनको इस पथ पे चलने की इच्छा है, लोभ जितना भी हुआ है, मतलब इच्छा हुई तो लोभ हुआ ना थोड़ा सा। आपको लोभ है कि नहीं इस पथ पे चलने का? हाँ जी प्रभु लोभ है, इच्छा है, चलो थोड़ा सा ही, कम ही सही, एक निमिष मात्र ही सही, 1% लोभ तो है। कहते हैं ऐसे महान भावों को जिनको इस रागानुगा पथ पर चल, जो दुर्लक्ष्य पथ है, जो रास्ता बड़ा ही असंभव जैसा है, जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, उन लोगों को, पर फिर भी जिनको लोभ उत्पन्न हुआ, नहीं मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उन लोगों के लिए यह ग्रंथ, ऐसे महान भावों के लिए यह ग्रंथ, मतलब कौन सा ग्रंथ? कौन सा ग्रंथ? ग्रंथ। उनके रास्ते में सुनिग्ध किरणों के माध्यम से उस दुर्लक्ष्य पथ को सहज ही अनुसंधान कर उस पर अग्रसर हो सकते हैं। आपको रास्ता दिखा देगा, वहां पर चंद्रमा का किरणों के द्वारा पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। अंधकार जो था, जो दुर्लक्ष्य था, पता नहीं कहाँ है, लक्ष्य दिख नहीं रहा था, ये राग और तम चंद्रिका उस रास्ते पे चलने के लिए आपका रास्ता खोल देगा। चलो, चलना तो आपको ही पड़ेगा, गोद में कोई उठाने वाला नहीं है, चलना तो खुद ही पड़ेगा, पर रास्ता क्लियर कर देगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? रास्ता दिखा दिया, लाइट भी दिखा दी, लाइट भी ऑन कर दी, अब चलो। इसलिए बता रहे हैं गुरुदेव तात्पर्य में, और अगले श्लोक में बता रहे हैं, इससे पूर्व जो भक्ति रसामृत सिंधु प्रकाशित हुआ है, उसमें रागानुगा भक्ति का संक्षेप रूप में वर्णन किया गया है।
सिंधु बिंदु जो मैंने प्रकाशित किया है, चक्रवर्ती ठाकुर पाद बोल रहे हैं, उसमें मैंने रागानुगा भक्ति को संक्षेप में लिखा है। आपने सुना है क्या ये ग्रंथ कभी, सिंधु बिंदु? इससे पहले ही सुना है। अच्छा, आपने सुना है? ठीक। कहते हैं उसमें मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। इस ग्रंथ में उसी रागानुगा भक्ति का विस्तृत रूप से वर्णन किया जा रहा है। जो मैंने राग मार्ग भक्ति वहां पर थोड़ी सी बताई थी, अब मैं बाकी कोई भी टॉपिक 64 भक्ति के अंग नहीं बताऊंगा। मैं अब आपको भक्ति का क्रम नहीं बताऊंगा, आदो श्रद्धा से लेकर के प्रेम भक्ति तक। मैं आपको वो सब कोई भी टॉपिक नहीं बताऊंगा, वैदिक भक्ति क्या है, रागानुगा क्या है। अब मैं केवल रागानुगा भक्ति को ही विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है। वही चैतन्य महाप्रभु जगत में देने आए, वही रूप गोस्वामी स्थापित करने आए हैं, वही चक्रवर्ती ठाकुर पाद रूप गोस्वामी के मनोभिष्ट को स्थापित कर रहे हैं। तो जो हमारा अल्टीमेट गोल है, हम उसी को फोकस करेंगे, यहां वहां नहीं मारेंगे। विल नॉट बीट अराउंड द बुशेस। हम लोग सीधा टारगेट को फोकस करते हुए टारगेट के ऊपर ही जाएंगे बस। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं यहाँ राग, रागानुगा और रागात्मिका शब्द का तात्पर्य जानना आवश्यक है। अब हालत यह हो जाएगी कि अगर मैं पूछूंगा राग, रागानुगा, रागात्मिका क्या है, तो फिर गड़बड़। ऑल्दो आई डोंट एक्सपेक्ट भक्ति रसमन सिंधु पढ़ने के बाद और माधुरी कादम्बिनी पढ़ने के बाद और बिंदु पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग इन तीन डेफिनेशंस को नहीं बता पाएंगे तो फिर मुश्किल है। पहला क्वेश्चन है राग क्या है, बताओ राग क्या है? कौन बताएगा राग क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? जो स्वतः ही इंसान को जैसे स्वतः ही अपने बच्चों से प्यार होता है, वैसे मतलब जिसको खुद ही प्यार होगा अंदर से ही राग होगा, उसी को राग कहते हैं। राग किसके साथ होता है? जैसे बच्चों के साथ होता है, माँ बाप के साथ होता है, वैसे वही के साथ माँ बाप। वही राग अगर भगवान के साथ हो जाएगा स्वतः ही। आधा ठीक, आधा ठीक था। बताओ पुष्पा दीदी। प्रभु जी, कुछ पाने की जो इच्छा होती है या फिर उसको राग कहते हैं। और कोई जो बोला अपना दोनों ने, विशेषकर से रेवती माता ने, दीदी ने, राग शब्द का अर्थ है किसी विषय वस्तु के प्रति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, वो राग कहलाता है। संसारिक विषय वस्तु के प्रति बेसिकली सुख प्राप्ति या दुख निवृत्ति की इच्छा, या कोई विशेष चीज के प्रति। देखो यहाँ पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इस विषय में कहते हैं, विषय पुरुष के स्वाभाविक विषय संग्रह की, विषयों की प्रीति, उनके आकारों में जो अत्याधिक प्रीति होती है उसे राग कहते हैं। क्या समझे? एक विषय आसक्त पुरुष को विषयों के संग्रह के प्रति जो स्वाभाविक प्रीति रहती है, स्वाभाविक अट्रैक्शन रहती है, मुझे ये विषय प्राप्त करना है, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करेगा, कुछ भी करेगा, उसको राग कहते हैं। क्लियर? राग इज क्लियर। एक विषयी वस्तु, एक विषयी व्यक्ति कौन होता है? विषयी व्यक्ति कौन है? जिसको मटेरियल चीजों के प्रति जिसको अट्रैक्शन है, सांसारिक सुख की जो कामना। इसका सिंपल आंसर है, विषयी व्यक्ति कौन है? तो बोलना है आप होते हो। ये तो सबसे इजी है। विषयी व्यक्ति कौन होता है? मैं हूँ प्रभु जी। आप होते हो विषयी व्यक्ति, ऐसा बोलना। जिनको विषयों में आसक्ति है। विषय क्या है? विषय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? प्रभु जी, विषय सब्जेक्ट वस्तु। जब किसी भी विषय वस्तु को देखकर हमारी जो यानी उसके सौंदर्य को देखकर या उसकी चीज को देखकर हमारी आंखें भी अधीर उठती हैं और हमारे हृदय में उसके प्रति लोभ या प्रेम पैदा होता है, उसको विषय राग बोलते हैं। लेकिन यहाँ राग भक्ति हमारा जो विषय वस्तु होगी वो हमारे आएगी। यहाँ पर राग की डेफिनेशन बता रहे हैं। पहले आपने सही बोला प्रवीणा दीदी, पर यहाँ पर खाली राग की डेफिनेशन दे रहे हैं। राग भक्ति की डेफिनेशन आगे देंगे नेक्स्ट लाइन में। खाली प्रश्न है राग यही होता है कि जो भी कोई भी वस्तु अच्छी लगे, उसको पहले तो हमारी आंखें देखती हैं, आंखों को अच्छा लगती हैं, फिर उसी से हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम होता है,
तभी हम उसको प्राप्त करने के लिए जो करते हैं तो उसी को राग बोलते हैं। और राग बोलते हैं। डेफिनेशन इज क्लियर। अब विषय शब्द का संधि विच्छेद कर रहे थे प्रभु गोस्वामी प्रभु, बताओ। प्रभु विश और आई, विश और आस, विश और विश और मैं, मतलब विश मतलब क्या होता है? व्हाट इज विश? जहर। जहर। विषय अब ये संधि विच्छेद हाँ ग्रामर में यूज नहीं करना, ये संधि विच्छेद मैंने किया है इसको। इसका व्याकरण कभी बनाओगे तो फिर ठीक है, परंतु ये व्याकरण नहीं है। विषय शब्द का संधि विच्छेद अगर ऐसे किया जाए समझने के लिए, विषय विश प्लस आय, विश आय मतलब मैं विश, मुझे विश चाहिए। जिसको विश चाहिए, जिसको जहर चाहिए, उसको बोलेंगे विषयी। कौन सा जहर चाहिए? कौन सा जहर चाहिए? जहर से क्या होता है? मर जाता है इंसान। जहर खाने से आदमी मर जाता है। अब जैसे हमारी आत्मा मर जाती है वो विषय। अगर हमने जहर खाया तो हम मर जाएंगे। उसी प्रकार से अगर कोई विषय करेगा तो उसकी आत्मा मर जाएगी। आत्मा कभी मरती नहीं। अभी सुना, नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम गहति पावका न चंदन क्लोदंती वापो न शोचति मारुत। अब बोले आत्मा मर जाएगी। आत्मा मर जाने से क्या तात्पर्य? अनुभव नहीं होगा हमें, हम अपने आप को सिर्फ देह मानेंगे, आत्मा को हम अनुभव नहीं करेंगे। आत्मा की अनुभूति खत्म हो जाएगी, आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति खत्म हो जाएगी। उसको ही बोलते हैं आत्मा का मरना। नहीं तो आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा अलग अलग शरीरों में जाएगी, कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा मल मूत्र के कीड़ों में बन जाएगी, तो फिर बेचारी कहाँ वो किसी चीज की अनुभूति कर रही है? मरी गई एक प्रकार से। उसका जो ओरिजिनल पोजीशन थी, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, भगवत सेवा करके परमानंद को प्राप्त करना, उसका स्वरूप है सच्चिदानंदमय है आत्मा का स्वरूप। उस अपने स्वरूप को खो करके वह मलमूत्र का कीड़ा बन गई है, अर्थात उस शरीर में बैठ करके सुप्त हो गई है, कवर्ड है। तो फिर कहाँ वो जिंदा है? एक प्रकार से मरी गई है। जिंदा तो है ही, बिना जिंदा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस लॉजिकली या प्रैक्टिकली तो मर ही गई है, क्योंकि उसको कोई न तो उसका स्वरूप का कोई ज्ञान है, न तो स्वरूप की कोई अनुभूति है, न कोई आनंद प्राप्त कर सकती है, क्योंकि उसने विष खा लिया। अब ये विषय कैसे होता है? 5 प्रकार से विषय होता है। 5 इंद्रियों से इस विष को हम खा सकते हैं और खाते रहते हैं। कैसे कैसे खाते हैं विषय को? जहर को कैसे कैसे खाते हैं? आंखों से देखकर कुछ अच्छी वस्तु लगे, कुछ ठीक लगे तो। किन किन इंद्रियों से खाते हैं? आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, हृदय। 5 इंद्रियां ही हैं बस। 5 इंद्रियों के द्वारा विषय भोग होता है। मन उसका भोगता है, इंद्रिया माध्यम है। अब विषय कर लिया, मर गया। विषय भोग कर लिया, विष खा लिया, आत्मा को खत्म। इंद्रिय ने बताया ये बहुत स्वाभाविक, यहां बताया एक विषयी पुरुष को स्वाभाविक विषय संग्रह की विशेष विषयों के प्रति आसक्ति होती है। जिसको जहर खाने हैं, जो भौतिक जगत की जितनी भी वस्तुएं वो सब विषय ही हैं। विषय है। इन 5 इंद्रियों को भोग करने के लिए, 5 इंद्रियों के भोग की कोई भी वस्तु विषय है, अर्थात जहर है। इसलिए हम लोग जहर नहीं खाते, हम बस प्रसाद पाते हैं। इसलिए हर इंद्रिय के विषय को बंद करना पड़ेगा, उसको जहर देना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के आत्मा जिंदा होगी। अब बोलोगे हम तो नहीं खाते जी। हाँ जी, हम थोड़ा सा ही खाते हैं। अब जिसने 2, 4, 5, 10 टेबलेट एक साथ खा ली जहर की, उसका क्या होगा? उसी समय मर जाएगा। घर वाले मना करेंगे, घर वालों को पता ही नहीं होगा तो खा लिया तो मर गया। अर्थात जिसने बहुत सारा विषय भोग कर रहा है, वह स्त्री संग कर रहा, मांसाहार कर रहा, वो मर चुका है। उसकी आत्मा को तो ये जन्म में कुछ कल्याण होना कठिन है। अब तो गया, वो मर चुका ऑलरेडी। उसके लिए तो भगवत भक्ति बोलना करना असंभव है, क्योंकि वो इज गॉन। उसका तो छोड़ ही दो। हो सकता है कुछ हेतु कृपा होगी, दैट इज रियर बट लीव इट असाइड। मतलब जिसने भरपूर भोग में लगा हुआ है, बहुत सारा जहर की टैबलेट्स खा ली है, मुख के द्वारा मांसाहार मदिरापान कर रहा है, इस इंद्रियों को जहर दे दिया और आत्मा मर गई। शरीर के द्वारा वह स्त्री संग कर रहा है, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी मर गया।
आंखों के द्वारा गंदे गंदे अश्लील वस्त्र क्या देख रहा है, चित्र आदि देख रहा है, वो भी उसके द्वारा भी मार रहा है इस आत्मा को जहर दे दे करके, खत्म। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको बोलोगे वो सुनेगा ही नहीं, उसको तो उसके कानों में तो संसार के भोग है, वो कैसे सुनेगा, वो कैसे बोलेगा, वो कैसे मानेगा, वो कर ही, वो तो मर चुके ही उसके आत्मा का भगवत प्रवृत्ति होना। अच्छा ठीक है, हम तो नहीं ऐसे, हम तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, एक एक चुटकी, पर एक एक चुटकी जहर खाने से भी असर तो होगा ना आत्मा को मरने का। एक चुटकी खाने से क्या मरेगा? नहीं, स्लो पॉइजनिंग से आदमी मरेगा नहीं? मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा, धीरे धीरे मरेगा। Then why are we going to die? Why are we doing? Why are we eating one चुटकी आप विषय? एक चुटकी जहर भी क्यों खाना है? बंद कर दो जहर खाना, तभी तो आत्मा जगेगी। ठीक है, हम एक चुटकी खा रहे हैं, थोड़ा साधन भजन भी कर रहे हैं, तो उसका असर उससे खत्म हो रहा है, जहर का असर खत्म हो रहा है, हम मर नहीं रहे हैं, आत्मा मर नहीं रही, आत्मा को भक्ति में अभी भी रुचि है, अभी भी हम आ रहे हैं कथा में। पर थोड़ा थोड़ा विषय करेंगे तो फिर मन बोलेगा अभी नहीं जाना है रोज कथा में, 2-3 दिन बाद जाया करेंगे, बहुत काम है संसार में। हर हफ्ते मंदिर जाने की जरूरत क्या है? ठंड बहुत है, धुंध बहुत है, शरीर ठीक नहीं है। ठीक है, हफ्ते महीने में एक बार चले जाओ, क्योंकि विषय हो रहा है ना, विषय हो रहा है तो आत्मा मर रही है, आत्मा थोड़ी थोड़ी मर रही है, उसकी प्रवृत्ति जो चित्त है, आत्मा का मन, वो बोल रहा है उसका कोई पावर नहीं रहा। फिर महीने में एक बार, फिर 1-2 महीने में एक बार, ठीक है, मठ में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? खाएंगे, थोड़ा खा पी के निकल जाएंगे, थोड़ा कथा कीर्तन, सेवा नहीं होगी हमसे। सेवा नहीं होगी तो जहर विषय हो रहा है, भोग हो रहा है। क्यों? थोड़ा सा तो मैंने भजन किया, थोड़ा सा तो दवाई लिया, परंतु भोग के लिए फटाफट हमको कुछ सोचना है उपाय। फिर क्या होगा? फिर मठ में आना ही बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर जप करना ही बंद हो जाएगा। फिर माला टंगी रहेगी दीवार पे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज टाइम नहीं मिला कल कर लेंगे, आज पढ़ाई ज्यादा थी, अभी एग्जाम आने वाला है, अभी अपने प्रोजेक्ट का रिलीज है, देयर विल बी समथिंग और द अदर, बट द रीजन इज विश। क्योंकि हम विषय भोग कर रहे हैं, हमने इंद्रियों को 5 घंटा काफी है सोना, 6 घंटा सो लो, चलो तबियत ठीक नहीं, चलो 7 घंटा सो लो, पर मैं 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा सो रहा हूं, तो 4 घंटे क्या हो रहा है एक्स्ट्रा? 4 घंटा सोना एक्स्ट्रा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विषय भोग। विषय भोग मतलब क्या किया मैंने? थोड़ा सा एक चुटकी जहर खा लिया, अब इससे क्या हो गया? आत्मा की वृत्ति भजन के प्रति खत्म हो गई। ये टॉपिक नहीं था, अब विषय शब्द आया तो विषय शब्द का विश्लेषण करना जरूरी है लगा। इसलिए विषय को बंद करना पड़ेगा, जहर को टोटली बंद करना पड़ेगा, जहर को टोटली बंद करना पड़ेगा अगर इस आत्मा को शीघ्र अतिशीघ्र इसको अपनी शक्ति, अपना स्वरूप को प्राप्त करवाना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज स्टॉप टेकिंग पॉइजन। अपने इस 5 इंद्रियों के पांचों इंद्रियों को हमको प्रयास करना है, इसको विषय देना, जहर देना बंद करने का। अब आदत हो गई है ड्रग्स खाने की, उसको एकदम से भी नहीं किया जा सकता बंद, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके बंद किया जाता है। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, जो ड्रग्स खाते हैं, आपने अगर सुना होगा, देखा होगा टीवी पे कभी, उनको ले जाता है रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो थोड़ा थोड़ा करके उनको ड्रग्स बंद किया जाता है। थोड़ा देते हैं, थोड़ा दवाई देते हैं, थोड़ा एकदम से बंद करने से वो पागल हो जाएगा, दीवार फोड़ देगा, कुछ सुसाइड भी कर सकता, अपना ही गला काट सकता, दूसरे का गला काट सकता है, ऐसी खतरनाक होती है उनकी हालत। तो थोड़ा थोड़ा उसको विषयों जहर थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, दवाई बढ़ाते जाओ, अर्थात भजन बढ़ाते जाओ, कथा बढ़ाते जाओ, कीर्तन बढ़ाते जाओ, सेवा बढ़ाते जाओ, न कि कम करो। सेवा, कथा, कीर्तन, नाम कम हो गया, अर्थात जहर का असर ज्यादा हो रहा है, एलएसडी फिर से असर कर रही है। एलएसडी समझते हैं ना,
प्रसाद पाते ही क्या क्या करते हैं हम लोग? हमारे महाराज बोलते हैं एलएसडी मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है? दीक्षा नहीं है कथा में आज? नहीं है, चाची के पास बैठ करके मजे कर रही है। एलएसडी मतलब लेफ्ट साइड डाउन। लेफ्ट साइड पिल्लो नीचे किया और सो गए उधर ही। वो एक नशा है बस। तो जितना नशा करेंगे, जितना हम आत्मा को विषयों का जहर को पिलाते रहेंगे, उतना वह सुप्त होती जाएगी, अर्थात अनकॉन्शियस होती जाएगी। इसलिए मुझे देखना है मेरा दिनचर्या में पिछले महीने, पिछले साल में कहां पर थी, कहां पर था और आज कहां पर हूं। क्या जहर का असर हो रहा है या अमृत का असर हो रहा है? अगर प्रगति नहीं हो रही है तो मतलब जहर असर कर रहा है। जहर को कम करो और अमृत को ज्यादा लो। सिंपल प्रोसेस, सिंपल है। कोई इसमें लॉजिक, कोई इसमें रीजनिंग, कोई इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है। जहर को कम करो, अमृत को ज्यादा पान करना शुरू करो, ऑटोमेटिक प्रोग्रेस होगी। ऑटोमेटिक प्रोग्रेस को जब हम उसको दवाई अच्छे से देंगे, जो ड्रग एडिक्ट हो चुका है, नशेड़ी हो चुका है, उसको दवाई अच्छे से देंगे और धीरे धीरे उसको जहर की वस्तुएं भी कम करेंगे। तो लेट मी चेक, मेरा विषय कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। अपनी पांचों इंद्रियों को एनालाइज करके खुद ही देख लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। और जो कम हो रहा है तो फिर गड़बड़ है, अगर हमारा वजन कम हो रहा है। इसलिए उस विषय को खत्म करना है। परंतु टॉपिक यहां पर था कि अगर विषयी पुरुष को जिस प्रकार से विषयों के संग्रह के प्रति आसक्ति होती है, उसको बड़ी गलत रहती है, जो प्रवीणा दीदी बता रही थी अभी, उसको प्राप्त करने के लिए उसके प्रति प्रीति, अंदर से बड़ा प्रेम रहता, मुझे चाहिए ये वस्तु, मुझे लानी है, कैसे तो मुझे बढ़िया कार लानी है, कैसे तो ये बढ़िया खाना लेके आना है, व्हाटएवर, उसको राग कहते हैं। जैसे सौंदर्य देखकर आंखें जिस प्रकार अधीर हो उठती है, कोई सुंदर वस्तु देख करके आंखें बड़ी, उसके प्रति बड़ा हृदय में एकदम से एक लहर सी चल जाती है, वाह कितना सुंदर है, देखना चाहती है बार बार, नेचुरली। उसी प्रकार यहां विषय के प्रति रंजकता रहती है और हृदय में राग, विषय के प्रति आकर्षण रहता है, उस विषय के प्रति नेचुरल आकर्षण है, मुझे ये चाहिए, ये नेचुरली अंदर है, प्राप्त करने की इच्छा, और देख करके बड़ा अच्छा लगता है या सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, हाँ ये वस्तु बड़ी सुंदर है, ये स्त्री बड़ी सुंदर, ये पुरुष बड़ा सुंदर है, हाँ, देखने से ही हाँ अगर मुझे मिल जाती, इट इज नेचुरल, उसको बोलते हैं राग। उसी प्रकार यहां विषयों के प्रति रंजकता रहती है और हृदय में राग। जब कृष्ण ही उस राग के एकमात्र विषय हो जाते हैं, तब उसे राग को राग भक्ति कहते हैं। राग भक्ति की डेफिनेशन इज क्लियर? जी प्रभु जी। तो फिर राग भक्ति की डेफिनेशन बताएंगे प्रवीणा दीदी। प्रभु जी, राग तो वही आपने जैसे बताया विषय वस्तुओं का, लेकिन जब वो ही यानी विषय ठाकुर जी बन जाते हैं, तो ठाकुर जी के साथ वही जो प्रेम हम दूसरी भौतिक जगत की चीजों के लिए कर रहे हैं, वो हम अपने ठाकुर के लिए करते हैं, तो उसी को भक्ति कह देते हैं कि राग भक्ति टॉपिक है, उसी को राग भक्ति कहते हैं। भक्ति तो बड़ा जनरिक टॉपिक हो जाएगा। तो जो आकर्षण, जो प्राप्त करने की इच्छा संसारिक किसी वस्तु के प्रति एक विषयी मनुष्य को होती है, पुरुष स्त्री कोई भी हो, वैसी ही इच्छा अगर कृष्ण को प्राप्त करने की हृदय में या कृष्ण के प्रति वैसा आकर्षण हो जाए, उसे राग भक्ति कहते हैं।
जब कृष्ण ही हमारे एकमात्र विषय हो जाते हैं, अर्थात हमको केवल कृष्ण ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, तब वो विषय नहीं रहा, तब वो राग भक्ति बन गई। तब वो राग नहीं रहा, तब वो राग भक्ति कहलाती है। इवन कृष्ण के प्रति ही अगर मुझे वो प्रीति है, कृष्ण के प्रति, अच्छा हमको तो, अब कोई बोलेगा संसार में तो स्त्री पुरुष का आकर्षण सबसे पावरफुल है, ये इंद्रियों का सबसे मोस्ट पावरफुल सेंस त्वचा सुख, इसके कारण ही इसलिए प्रभुपाद बोलते द होल वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ संभोग सुख। इसके प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण है। अगर यही आकर्षण इवन कृष्ण के प्रति हो जाए, चलो अगर कोई कृष्ण को इसीलिए अपने इंद्रियों के भोग करने के लिए भी एकमात्र कृष्ण ही मेरी इंद्रियों का भोग करेंगे, या मैं केवल कृष्ण के साथ ही अपनी इंद्रियों का भोग करूंगी या करूंगा, तो भी वो क्या कहलाएगा? राग भक्ति ही कहलाएगा। अगर कोई विषयी स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, वांट टू एंजॉय, केवल संभोग करना है, बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, पर वो चाहिए अगर कृष्ण बन जाए और निरंतर उनके प्रति ही उसकी वो भावना रहेगी, अरे अब क्या होगा फिर उसका? वो जो संसार में भोग कर रहा था, अब बोलता है कृष्ण के साथ भी वही भोग करूंगा। अरे संसार में भोग कर रहा था, विषय कर रहा था, कृष्ण के साथ भोग करना चाहता है, कैसा दुष्ट आदमी है। क्या होगा ऐसे आदमी का? ऐसे आदमी या औरत का क्या होगा? क्या होगा ऐसे आदमी का मोहन प्रभु? कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु गोस्वामी प्रभु। प्रभु जी एक बार प्रश्न फिर रिपीट करेंगे। किसी विषयी वस्तु, किसी विषयी व्यक्ति को या किसी स्त्री को पुरुष संग की बड़ी ललत है, अब उसने कृष्ण को ही उसका भोग बना दे, मैं कृष्ण को ही भोग करूंगी, कृष्ण का ही भोग करूंगी, अब उसको क्या होगा? अंत में उस मृत्यु के बाद क्या होने वाला है? प्रभु जी नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, धरती पे आएगा, क्या होगा? प्रभु जी उनको कुब्जा द्वारिका के रानियों के अनुगत मिलेगा। मुझे ठीक बोला था आपने, पहले ठीक बोला था। तो क्या प्राप्त हुआ? उन लोगों ने बताया था ना, क्या प्राप्त हुआ उसको? क्या प्राप्त हुआ बेटा? दीदी रेवती दीदी, क्या प्राप्त होगा? ये दीक्षा क्या प्राप्त होगा उसको? कृष्ण प्राप्त होंगे, नहीं होंगे? कौन बोल रहा था होगा नहीं होगा? सस्मित? हाँ प्रभु जी, कृष्ण प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसमें वो रागानुगा नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए तो कहाँ जगह मिलेगी? जाएगा कहाँ? नरक में, स्वर्ग में, धरती पर, आकाश में, पाताल में, ब्रह्मलोक में, महरलोक में, तपलोक में, वैकुंठ में, कहाँ जाएगा? मथुरा या द्वारिका? मथुरा जाएगा। द्वारिका में क्या करेगा? मथुरा वो कुब्जा के कोई दासी बन जाएगा, कुब्जा के अनुगत्य में, बस। The goal is to satisfy her senses. But see how powerful this statement is, कि इवन भोग करने की प्रवृत्ति अगर कृष्ण के साथ हो जाए तब भी कल्याण है। भक्ति की प्रवृत्ति नहीं, भोग की ही प्रवृत्ति है, पर वो भी अगर कृष्ण के साथ हो गई तब भी कल्याण हो गया। आप तो वह पहुंच गए मथुरा मंडल में। Although this is not our goal, क्योंकि खुद की इंद्रिय तर्पण की इच्छा है इसमें, पर कृष्ण के साथ वो इंद्रिय तर्पण की इच्छा है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है अभी, परंतु कहां तक पहुंचा रहा है? केवल कृष्ण विषय बनने के कारण, केवल कृष्ण उसकी विषयों का, उसका लक्ष्य कृष्ण बन गया एकमात्र, और दूसरा कोई नहीं, बस कृष्ण ही है। परंतु अगर उसमें थोड़ा सा और प्योरिटी आ गई कि कृष्ण आनंद लेंगे, मुझे भी थोड़ा आनंद मिलेगा, पर कृष्ण को अधिक आनंद मिलेगा, तो फिर
द्वारिका की मनीषियों के पास पहुंच गया। और अगर शुद्ध हो गया, केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण इसमें प्रसन्न हो, तो फिर जाकर के कहां पहुंचेगा? फिर कहां पहुंचेगा? गोलोक वृंदावन। गोलोक गोलोक वृंदावन। गोपियों के अनुगत्य में सिर्फ कृष्ण की अगर प्रीति चाहिए तो कौन सी भक्ति करेगा? कामानुगा। कामानुगा। मतलब हाउ पावरफुल। इंद्रिय विषय कृष्ण को बना दो बस, इंद्रिय विषय कृष्ण को बना दो बस। जीवा को चाहिए ये वो चीज, बस कृष्ण प्रसाद खिला दो, इसका भी कल्याण हो गया भाई। खिला दो, ठूसो, गले तक ठूसो। परमेश्वर प्रभु के वचनों में, नहीं अंदर जा रहा तो लकड़ी से ठूसो उसको, फिर थोड़ा सा और, अगर नहीं जा रहा अंदर गले तक आ गया तो लकड़ी लो और ठूसो, पर ठूसो उसको, पर क्या दो? बस कृष्ण प्रसाद दो और कुछ मत दो। मतलब खाने को मना नहीं कर रहे हैं, अरे खाओ ना, जो खाना है खाओ, खाते रहो, पिज्जा भी खाओ, पास्ता भी खाओ, कचौरी भी खाओ, समोसा भी खाओ, जो खाओ खाते रहो, पर प्रसाद खाओ। इनडायरेक्टली भोग ही हो रहा है, मगर कृष्ण बीच में आने के कारण वो भी भक्ति हो गई। देखो कितना सरल कर दिया भगवान ने। अब ये पांचों इंद्रियों को आप खुद ही एनालिसिस करो, किसी भी इंद्रिय को किसी भी प्रकार से कृष्ण वशे वस्तु दे दो तो वो भी भक्ति बन जाएगी। इसलिए रूप गोस्वामी ने राग परिभाषा इस प्रकार दी है, इष्टे स्वारासिकी परिविष्टता स रागः इति रागः। इष्ट के प्रति अर्थात अपने अभिलाषित इष्ट वस्तु के प्रति जो स्वाभाविक परम अविष्टता अर्थात परम आवेश मूलक प्रेममयी तृष्णा होती है, उसे राग कहते हैं। राग शब्द का अर्थ बताया, अपने इष्ट के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने किसी जो उसको वस्तु प्राप्त उसके प्रति जो स्वाभाविक प्रेममयी तृष्णा है, तृष्णा मतलब उसको प्राप्त करने की जो ललस है, जो लोभ है, जो लालच है, जो इच्छा है, जो तीव्र इच्छा है, उसमें वो पूर्ण रूप से आविष्ट हो चुका है, मुझे ये वस्तु चाहिए ही चाहिए। गुरुदेव वर्णन करते हैं, बैग बोरो और स्टील बट आई वांट दिस। खरीदो, उधार ले लो या चोरी कर लो, पर मुझे ये तो चीज चाहिए ही चाहिए। जिसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति हृदय में आ चुकी है, मुझे कृष्ण चाहिए, मेरे को कैसे मिलेगा, मेरे पास तो है ही नहीं वैसी योग्यता, मैं चोरी कर लूंगा और इसको प्राप्त करूंगा, उधार कर लूंगा पर लेके आऊं, खरीद के आऊंगा ये वस्तु, भीख मांगूंगा, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो, पर इसको लूंगा। जब ऐसी ललक हृदय में आएगी कृष्ण के प्रति, तब उसको राग भक्ति कहेंगे। कृष्ण भक्ति जब इस रागमयी अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ब्रजवासियों में ही रागात्मिका भक्ति देखी जाती है। ऐसी लालसा, ऐसा नेचुरल कृष्ण को प्राप्त सेवा की, कृष्ण प्राप्ति की, कृष्ण ही एकमात्र प्रेम का विषय केवल ब्रजवासियों में पाई जाती है। इसलिए ब्रजवासियों को ही रागात्मिका भक्त कहते हैं। रागात्मिका भक्त का लक्षण क्या है बताया, राग भक्ति रागात्मिका जन करते हैं, क्योंकि उनको नेचुरली कृष्ण के प्रति ऐसी प्रीति, जिस प्रकार हमको नेचुरली भोगों के प्रति प्रीति है, विषयों के प्रति प्रीति है, ब्रजवासियों को नेचुरली श्याम सुंदर के प्रति प्रीति है। और थोड़ी छोटी मोटी प्रीति नहीं, हमको विषयों की थोड़ी सी प्रीति है, इसलिए हम उसके प्रति इतने मारने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। परंतु ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति तीव्र तृष्णा है, उसके अतिरिक्त एकांतिक कृष्ण ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। कृष्ण प्रसन्नता ही, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा ही। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेममयी तृष्णा को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। संक्षेप में इन सारांश, कृष्ण के प्रति प्रेममयी तृष्णा को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। किसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति? टाइम तो हो गया, एक श्लोक भी पूरा नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ है। आप लोग बहुत लेट आते हो कथा में।
तो जवाब भी नहीं देते हैं, फिर मुझे टाइम निकल जाता है। रागम में बत्ती किसको जल्दी? ठाकुर जी के प्रति जो प्रेममयी लालसा होती है, इच्छा होती है, लालच होता है, उसी को ही कहते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण एवं उनके भक्तों की कृपा से कृष्ण के प्रियजनों के समजातीय भाव पाने के लिए जो लोभ होता है, और इस लोभ से ही भक्ति में प्रवृत्ति होने पर उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। अब राग आ गया, रागात्मिका आ गया, अब रागानुगा भी आ गया। कृष्ण और उनके भक्तों, इन रागात्मिका भक्तों के प्रति समजातीय भाव, मुझे भी ऐसे ही करना है सेवा, मुझे भी कृष्ण चाहिए जैसे इन्होंने प्राप्त किए, समजातीय सेम भाव। इन रागात्मिका जनों का जो भाव है, और मेरे जैसे बद्ध जीव को भी सेम भाव चाहिए। भाव तो सेम चाहिए, पर उसके लिए उन भक्तों की कृपा, कृष्ण के प्रियजनों की कृपा, उसकी अभिलाषा, उसकी प्रार्थना, तीव्र इच्छा, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। ये रागानुगा भक्ति दो प्रकार की है, संबंधानुगा और कामानुगा। अगला श्लोक एक ही, इसमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर रुकेगा, नहीं है। शास्त्र शासन यदि भक्ति में प्रवृत्ति का कारण होता है तो उसे भक्ति को वैधि भक्ति कहते हैं, कई बार सुन चुके हैं। और लोभ ही भक्ति में प्रवृत्ति होने का कारण है तो उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। भक्ति में प्रवृत्ति होने का तात्पर्य भक्ति अंगों के अनुष्ठान में एकांतिक इच्छा का होना है। शास्त्र शासन के भय से और लोभ वश से दो प्रकार से भक्ति में प्रवृत्ति हो सकती है, अतः भक्ति साधन में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं। समय हो गया, आगे बता रहे हैं। श्याम सुंदर प्रभु का परसों प्रश्न आया था, मैंने जवाब दे दिया। यहाँ पर रूप गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने भी उसका जवाब दिया है। क्यों नहीं प्रभुपाद जी ने सबको रागानुगा भक्ति दी? क्या इतने सारे सन्यासी ब्रह्मचारी जिनको प्रभुपाद जी ने मंत्र दिया भक्तिवेदांत स्वामी, क्या किसी को रागानुगा भक्ति नहीं थी? अगले तात्पर्य में, अगले श्लोक के अर्थ में ही रूप चक्रवर्ती ठाकुर पाद उसका आंसर दे रहे हैं। मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो इनकी बात समझ लेना, ये स्पष्ट बता देंगे। और गुरुदेव ने तात्पर्य भी दिया है। प्रभु जी आज भी गुरुदेव का मतलब एक इंग्लिश में लेक्चर आया है, उसमें इसी प्रश्न का में भी क्वेश्चन का जवाब है कि रागानुगा भक्ति के 3 कारण किस कारण मतलब नहीं हो सकती, दे नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते। और मैंने एक पॉडकास्ट भी भेजा है, अगर श्याम सुंदर प्रभु को अच्छा लगा तो सबको भेज दो। ऑल्दो इस्कॉन की डिवोटी के साथ वो पॉडकास्ट है, पर 1-2 पॉइंट को छोड़ करके उसने सब अच्छा ही बोला है। तत्व सिद्धांत, ही इज एन मेंबर ऑफ शास्त्र जीबीसी शास्त्र कमिटी का मेंबर है, मतलब ही इज नाइस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग शास्त्र। बट माय ओनली कंसर्न इज व्हेन यू आर सेइंग भक्ति इज अ फ्री फ्लो, जब आप सुनेंगे इंग्लिश में है वैसे, पर अगर सुनना चाहेंगे तो, अगर भक्ति फ्री फ्लो, आप कह रहे भक्ति फ्री फ्लो है, तो फिर डर क्यों लग रहा है कि ये इस सोसाइटी से उस सोसाइटी में जा रहे हैं? Let them go wherever they want to go. भक्ति इज फ्री फ्लो। कल को यहां से कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता यहाँ से। मैं किसका नाम लूं? हो सकता है शिवानी तो नहीं जाएगी। कल यहाँ से श्रेया दीदी हो सकता बोले कि मैं रामानुज संप्रदाय में दीक्षा लूंगी, तो ठीक है, इट इज अ फ्री फ्लो, लेट हर गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई शुड आई बी वरीड? We told him the भक्ति ये रागानुगा है, वैदी है, ये ऐश्वर्यमय है, माधुर्यमय, समझने के बाद इसने ये डिसाइड किया, तो इट इज फ्री फ्लो। Why am I concerned? Why they are going this society, that society, this place, that place? But otherwise, that podcast nice. Misunderstanding of रागानुगा भक्ति nice. I थोड़ा सा उसमें समझाया अच्छे से। हम तो गुरु जी के वचनों को सुनने से समझ जाते हैं, पर जिनको नहीं समझ आता है तो मे भी। ठीक है, समय अधिक हो गया। कोई प्रश्न है क्या? हमने प्रश्न आदि बहुत लिया आज, आप लोगों को बहुत तंग किया मैंने। तो यहाँ पे रुकेंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं, कल एकादशी है, षट तिल एकादशी भूलना नहीं। कल 6 प्रकार के तिल के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करेंगे, पर तिल कोई नहीं खाएगा। कल षट तिल एकादशी, इसलिए तिल खाएंगे नहीं। पर ठाकुर जी को तिल अर्पण होगा, तिल का लड्डू,
प्रभु जी अगर कोई पूछे कि तिल क्यों नहीं खाने, जैसे वैसे तो हमें पता नहीं खाने चाहिए, मैंने कहा अन्न कह रही है नहीं खाने चाहिए, बट वो कह रहे थे सभी कह रहे कि शर्तिला एकादशी है, शर्तिला एकादशी में खाने चाहिए। कर्मकांडी लोग तो कल वो खूब तिल खाएंगे। अरे हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान के लिए तो त्याग करेंगे ना एक दिन। परसों खा लो, कौन मना कर रहा है? पर ठाकुर जी के लिए तो आज ठाकुर जी को देंगे बस, वो कल उसका प्रसाद। जैसे कर रहे, जैसे आज मेरी मम्मा से ही मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि व्रत में तो खाना चाहिए, शर्दिला एकादशी लोग तो खाते हैं, व्रत में इसी से ही व्रत करते हैं लोग, तो वो ही बोल रहे थे। मैंने कहा हम लोग ठाकुर जी को बोल रहे हैं, आज आपके लिए मैं आपकी प्रिय वस्तु को त्याग रहा हूं, आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। आवर गोल इज ओनली योर प्रसन्नता, बाकी ऐसा कोई लॉजिकल उसमें आंसर नहीं है, आपकी प्रसन्नता। हरे कृष्ण प्रभु जी, 6 प्रकार की कैसे सेवा की जाती है? 6 प्रकार की सेवा बताओ शिवानी दीदी। ठाकुर जी के स्नान तिल से कराना, उनको भोग लगाना, उनको चटनी खिलानी उनको, और क्या था? तिल का दिया लगाओ, तिल के तेल का दिया। तिल के तेल का दिया, बाकी 2 क्या है प्रभु जी? तिल का लड्डू, तिल की बर्फी। वो तो एक में ही आ गया, वो तो एक में ही आ गया। तिल की चटनी, तिल का तेल, तिल से स्नान, तिल का लड्डू, बर्फी। और 2 चीज मैं लिख देता हूँ, और किसी को याद है तो बोल दो। तिल से हवन भी करना चाहिए क्या प्रभु जी? तिल से हवन भी कर लो थोड़ा सा, तिल से तो हवन होता ही है, पर शर्तिला एकादशी का तिल से हवन नहीं, पर तिल से हवन कर सकते हैं। दिस गुड, तिल इज ऑलवेज। हाँ, तिल का उपटन भी लगता है। तिल का दान है। हाँ, 5वां, छठा बोलो प्रभु। उपटन कुछ लगाते हैं ना, तिल का उपटन। वही तो उपटन नहीं बोला मैंने, तिल का उपटन। यस, तिल और हल्दी मिला करके ठाकुर जी को, कोई तिल से स्नान। तिल से स्नान कहाँ बोला? तिल से स्नान या तिल से उपटन एक ही चीज है, ठीक है। बाकी तिल शर्तिला एकादशी के 5 विधियों को जिनके पास एकादशी कथा होगी डाल दो, उसमें ये भी लिखा होगा, ठीक है माता जी। आप तिल के तेल से दीपदान कीजिए, तिल की चटनी बनाइए, तिल का लड्डू बनाइए, तिल थोड़ा सा शंख में लेकर के उनका स्नान करा दीजिए, और तिल के तेल का या तिल के पीस करके हल्दी में मिला करके उनको उपटन लगाइए उसका, और तिल थोड़ा सा वैष्णवों को दान में दीजिए। हो गया शर्तिला एकादशी। परंतु हाँ, व्रत नहीं करना। दान तो मना करते हैं ना, तो कल के दिन दान देंगे और परसों मठ में देंगे। को कह रहे हैं, हाँ 15 को करो जो दान करना है। दान तो परसों करना है, एकादशी को कोई भी दान नहीं होता, दान द्वादशी को ही होता है, पर आप निकाल के रख सकते। ये एकादशी का दान, द्वादशी को आपके घर पे वैष्णव आएंगे, और बुलाना चाहिए तो विशेष एकादशी है। अगर किसी को वैष्णव को घर पे बुलाना है दान लेने के लिए, ओनली फॉर दान लेना, नो प्रोग्राम, दे विल कम। द्वादशी सुबह आपके घर पे कुछ थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तिल उनको दे दीजिए, और 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो भी है दे दीजिए। तो किसी के घर पे हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी थोड़ा बताइए कि कल जो शर्तिला एकादशी है तो उसमें 2 मतलब कुछ कंफ्यूजन है कि इसमें तिल खा सकते हैं या तिल नहीं खा सकते? नहीं खा सकते। क्यों ऐसा? शर्तिला एकादशी के दिन हमने ठाकुर जी को तिल अर्पण करना है, हम तपस्या करेंगे, हम आज के दिन तिल नहीं खाएंगे। अच्छा, वही शिवानी दीदी पूछ रही थी, कर्मकांडी लोग जो होते हैं, जो वो बोलते हैं आज के दिन तिल खाना चाहिए, पर वैष्णव कहते हैं जो हमने ठाकुर के लिए विशेष रूप से दिया है, इस्कॉन में, गौड़िया मठ में, कल कोई तिल नहीं खाएगा। पर इस्कॉन बेसिकली नहीं है कि ठंडी का मौसम है तो तिल गर्म होते हैं, तो उनको किसी ना किसी तरह से हमें तिल वो करना है, ना कि खुद पाना है उसको। ठाकुर जी की सेवा, हाँ सेवा में उनको। परसों आप खा लो। और बाकी एकादशियों में हम खा सकते तिल? बाकी एकादशियों में नहीं, तिल नहीं खाते हैं हमारे मठों में, नहीं खाते हैं एकादशी में, मठ में हम लोग तिल नहीं खाते। ठीक है। तिल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन ड्राई फ्रूट, although तिल का लड्डू है जी ड्राई फ्रूट हो गया, पर वो तिल ड्राई फ्रूट नहीं है। हाँ, तो हम तो सोचते तिल का मतलब ड्राई फ्रूट है। एक्चुअली एकादशी के दिन जो भी वस्तु है जिसमें बहुत सारे दाने होते हैं, इवन अनार को भी अवॉइड किया जाता है। although फल है तो खाते हैं, बट इट इज एन अवॉइडेबल। जिस भी वस्तु में बहुत बीज होते हैं उनको एकादशी के दिन अवॉइड करना चाहिए। पपीता हुआ, पपीता खा सकते हैं, पपीता खाते हैं, अनार भी खाते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं खाते हैं, बट
many Vaishnavas try to avoid, but till as a general is avoided, let us not go into. हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बड़ा बड़ा कद्दू होता है, जो काशी फल, उसमें भी तो बीज बहुत होता है। हाँ होता है, इसलिए हम वैष्णव लोग उसको नहीं मानते हैं, इसलिए आप लोग चिंता मत करो, बीज का कॉन्सेप्ट भी निकाल दो दिमाग से। प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि निकाल दो, खाली तिल छोड़ दो। हाँ, कि उस दिन भक्ति करनी होती है, इसलिए जो सिंपल खाना, हम जो इतना तामसिक और ऐसे चीजें खाते हैं तो उसका त्याग करके सिंपल जो सात्विक होता है वही हमें लेना है, इसलिए सब चीजें, इतनी चीजें बैन वो होती हैं। तामसिक तो वैसे भी तो बचा ही क्या है, घोड़े मठ वालों ने रखा ही क्या है खाने के लिए, आलू और कद्दू। नहीं मतलब उधर इस्कॉन में तो टमाटर जीरा सब चलता है, जीरा भी बंद कर दिया है, तो अब क्या खाएंगे आप, तो बचा ही कुछ नहीं। दूसरे उसमें चलता है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। पिज्जा भी खाते हैं, कल को आपको टमाटो का पिज्जा बनेगा बढ़िया, रागी के आटे, इसका क्या नाम है, सिंगाड़े के आटे का। इस्कॉन में तो बहुत कुछ बनता है, इस्कॉन में तो वो व्रत वाले चावल वो यूज होते हैं। एक दिन थोड़ा सा इसको अवॉइड कर लो बस। वो उसी दिन स्पेशल बनाते हैं समाराइज तो। मैंने कितनी बार अपने मंदिर में भी कहा है कि वो मतलब बाजरा होता है, ज्वार का होता है, वो सीधे खाने से व्रत टूट ही जाता है, बट कोई मानता ही नहीं, सभी खाते हैं, वो इनका ये रीजन है। एक्चुअली प्रभु जी उन्होंने क्या करेंगे, अंग्रेज भक्तों के लिए किया था कि वो नॉन वेज से वेजिटेरियन में आ रहे हैं तो उनको थोड़ा कंसेशन दिया था, पर ये मतलब हाँ हम लोग मतलब जो पूरे वो हैं हिंदुस्तान, ये सबके सभी अपनाने लग गए इसको। उसी प्रकार से गुरुजी ने भी गाजर भी फॉरेनर्स को अलाउड किया, पर गुरुजी ने कभी गाजर नहीं खाई और इंडिया में सीधा बोल दिया तुम फॉरेनर हो क्या। मैंने विदेशियों को बोला है तुमको विदेश में जन्म लेना है, और विदेशी बेचारे खुद बोलते हैं हम भारत इस जन्म में तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हम भारत में जन्म लेंगे तब जाकर के अगले जन्म में हम होगा। दे आल्सो एक्सेप्ट दैट, ऑल्दो ये उनकी विनम्रता भी हो सकती है, और कृष्ण ये भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने बोले क्योंकि ये तो अंग्रेज बाहर के लोग है ना, इनको अलाउड करो गाजर, क्योंकि लोग एकदम नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए फॉरेनर्स को ये अलो करो गाजर खाने के। साबुदाना भी थोड़ा सा आइटम छोड़ दिया, साबुदाना छोड़ दिया, समा चावल छोड़ दिया, अब उन्होंने उसका गलत फायदा उठा दिया। आप बोल रहे हैं पिज्जा भी खाएंगे टमाटर डाल करके, बोलते हैं वेजिटेबल खा सकते हैं, मटर भी खाएंगे, गोभी भी खाएंगे, टमाटर भी खाएंगे, भिंडी भी, सब फल खाएंगे। बनता है, सिर्फ अन्न नहीं बनता, बाकी सब कुछ बनता है। एकादशी का नियम लिखा है, एकादशी महात्मा में लिखा गया, हमारे गोस्वामियों ने लिखा है स्पष्ट रूप से कैसे पालन करना है। प्रभु जी पर समझाए कैसे, समझाए कौन, समझाने वाले की बैन बच जाती है। उन्होंने समझाने, जिन्होंने समझाया था उन्होंने उनको ही बैन कर दिया था, अब क्या, अब कौन समझाएगा। चंद्र प्रभु पूछ रहे थे, समझाने वाले की बैन बच जाती है, नहीं समझाना उनको, एक बार कह दो नहीं समझे बस छोड़ दो। हमारा नहीं, वैसे भी हमारे गुरुवर ने कहा एक बारी का 2 बारी बस, उसके बाद फिर मत समझाओ। नहीं बस हो गया। और वो भी जो समझ सकता है अपना, कोई एक आध क्लोज आदमी, उसको यू कैन नॉट चेंज द सोसाइटी रूल्स बिकॉज ऑफ दैट। और ऐसा नहीं है, अब भुवनेश्वर जाइए, गौर गोविंद गोसाई महाराज के मठ में कोई नहीं खाता, उनके नहीं खाते। उदमपुर जाइए, उदमपुर में नवकेंद्र महाराज ने भी मना कर दिया था। जहां मैं गया हूँ, अमृतसर में भी नहीं बनता प्रभु जी, अमृतसर इस्कॉन में भी नहीं बनता, उधर अमृतसर इस्कॉन भी उनके अंदर ही है ना, नवकेंद्र महाराज में भी उनके अंदर ही है शायद, अंदर ही। अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल के बाद में लक्ष्मण सर में जो इस्कॉन है, वो नवकेंद्र महाराज की अनुगति में है, जो एक और है वो राधानाथ महाराज की अनुगति में। आई डोंट नो वहां पे क्या होता, बट आई नो, मुझे इतना पता है अमृतसर इस्कॉन में साफ मना करते समाराइज टमाटर सब कुछ, क्योंकि मुझे पता है ना उनका। नहीं, महाराज बड़े कट्टर है, मतलब इस्कॉन में भी जो जानकार लोग हैं उन्होंने अपने नियम बना लिए। अब जो जानकार होते हुए भी अनजान बनते हुए भोग करना चाहते हैं, उन्होंने नियम नहीं बनाया। अब उनको क्या बोलेंगे, नमस्कार करो और दूर रहो, एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे ना, नमस्कार करके दूर रहो उनसे, खुद तो पालन करो ठीक से, बस जिसको जो करना है उनको देखेगा उनका गुरु। ठीक है, कल शर्तला एकादशी 6 प्रकार के तिल की तरह भगवान की सेवा करेंगे, और द्वादशी को विशेष रूप से दान अवश्य करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ वैष्णव नहीं आ सकते हैं, तो कुछ तो आप दान अवश्य करना, और जब मठ मंदिर जाने का मौका मिलेगा वहां पे रख देना। मठ मंदिर नहीं जाने का मौका मिलेगा तो किसी मंदिर में ही रख देना, भले ही 1 मुट्ठी चावल ही क्यों ना हो, पर रख देना, क्योंकि इस एकादशी का विशेष रूप का दान का फल है। और करना चाहिए शर्तला एकादशी में तिल का दान, मतलब दूसरे दिन द्वादशी को। और अगेन, अगर किसी को चाहिए, महाराज लोग आपके घर पे आएंगे, आपके घर से कुछ दाल चावल और तिल लेकर के जाएंगे। बस आप बता देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको एड्रेस दे दूंगा, आ जाएंगे और लेके जाएंगे। बेंगलोर वालों के लिए, बाकी दिल्ली जम्मू वाले
आप लोग अपने मठ में जाकर के दे सकते प्रभु जी हैं। हमारी एक बार भेजिए ना कागदसपुर, इधर से भी भेज दीजिए। भेजू? हाँ भेजिए, द्वादश को भेजिए। छुट्टी है? चापो तो हाँ, छुट्टी है। ठीक है। अगर आप मैं बताता हूँ उनको फिर, ठीक है। वहां से फिर अशोक प्रभु, बिलोमंगल प्रभु, उनके सब भी जा सकते हैं। प्रभु जी, बिलोमंगल प्रभु जी, हाँ 2-4 भक्त है वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, पूछता हूँ महाराज को उतना अगर कैपेसिटी होगा उनको 20 किलोमीटर जाने का देता हूँ। धन्यवाद। इन्हीं वचनों के साथ आज सभा को विराम देते हैं। समय बहुत हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ विशाखा जू की जय, श्री गिरिराज गोविंद जू की जय, रानी वसरानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जू की जय, सचिनंदन धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सद्गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। विमला दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत अनुराधा दीदी एंड की बेटा एंड बीना दीदी एंड विमला दीदी एंड बेटा दीदी, सुनंदा दीदी, दीक्षा दीदी, दीर कृष्ण प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, श्रेया दीदी, नीतू दीदी, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम, नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।